बोलो ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना है, ये थीटा है या कुछ और है। ध्यान से अगर देखोगे तो इस पॉइंट में ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल मीटा हो रहा है। हेड और टेल के बीच में एंगल नहीं होता है। अगर मैं एंगल दोनों वेक्टर के बीच में मेजर कर रहा हूं तो क्या होगा, इसलिए मैं ए को थोड़ा आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो ये हुआ हमारा ए वेक्टर, ये हुआ ए वेक्टर और ये थीटा है, तो ये हुआ एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा, देख सकते हो। अब ये पॉइंट हुआ ए वेक्टर के लिए टेल और बी वेक्टर के टेल, तो एक्चुअल एंगल है 180 माइनस थीटा, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है एंगल थीटा। तुम तो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दोगे, r इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा, लेकिन यहां पर एक्चुअल एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हेड और टेल के बीच में एंगल नहीं मेजर होता है क्रॉस। तो एक्चुअल एंगल है 180 माइनस थीटा, लेकिन हमें क्या चाहिए, थीटा। तो ये हुआ r, ये मैं लिख रहा हूं r इक्वल टू, ये हुआ अंडर रूट, ये हुआ a स्क्वायर और ये हुआ b स्क्वायर और ये हुआ Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है मोशन इन ए प्लेन का वीडियो नंबर 3 और आज की वीडियो में हम ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर ढेर सारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाला है, जो आप लोगों का कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। जिन लोगों को ये डर लगता है कि सर वेक्टर का न्यूमेरिकल कैसे करूं, हम लोगों को तो नहीं आ रहा है, सर अप्रोच ही नहीं पता, कैसे हम लोग इसका कंसेप्ट समझे, आप लोगों से मैं प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो वेक्टर का जो डर है, वेक्टर के न्यूमेरिकल डर है, वो डर एकदम खत्म हो जाएगा। आप लोग इसे चुटकी बजा के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप लोगों को वेक्टर का पूरा कंसेप्ट चाहिए तो आप लोग वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं। वीडियो नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया है कि कैसे हम लोग वेक्टर का कंसेप्ट इंट्रोडक्शन में ला रहे हैं, क्या होता है इक्वल वेक्टर, जीरो वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। और लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया है कि ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट क्या है, ट्रायंगल लॉ का प्रूफ और ढेर सारा कंसेप्ट। अगर आप लोगों को सारा कंसेप्ट पता है तो आप लोग ये वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले, मैं आप लोगों के साथ एक बार सारा का सारा फॉर्मूला जल्दी से रिवाइज कर लेता हूं, ताकि आप लोगों को फॉर्मूला याद रखने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों वेक्टर को एडिशन करने का जो लॉ है, एक है ट्रायंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से जो रिजल्ट आता है वो सेम ही है, लेकिन अप्रोच अलग है। रिजल्ट सेम ही है लेकिन अप्रोच अलग है। दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें चाहिए ट्रायंगल लॉ या तुम बोल सकते हो पैरेललोग्राम लॉ। रिजल्ट सेम ही है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का दोनों साइड को मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, देख सकते हो। ये वेक्टर हुआ ए वेक्टर और ये हुआ बी वेक्टर, ठीक है। और ये जो थर्ड साइड है आर, ये जो थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो है ऑपोजिट ऑर्डर में। सर कैसे, देखो, ये हुआ ए वेक्टर, फिर ये हुआ बी वेक्टर और यहां से यहां तक ये हुआ ऑपोजिट सेंस में, ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर और ये हुआ रिजल्टेंट। जो थर्ड साइड है ट्रायंगल का ऑपोजिट ऑर्डर में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ये है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का दोनों एडजेसेंट साइड को मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। तो इन दोनों वेक्टर का जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल पास हो रहा है, ये डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। तो ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड को मैं दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, ये हुआ ए वेक्टर, ये हुआ बी वेक्टर। तो कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल पास हो रहा है, ये डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, जो है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अप्रोच अलग है, लेकिन दोनों अप्रोच से रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आता है वो सेम ही है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा है। देखो, ये वाला तो एंगल नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला था जब दोनों वेक्टर में हम लोग एंगल लेते हैं तो हम लोग टेल और टेल या हेड और हेड के बीच में एंगल लेते हैं। ये वाला तो एंगल नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट में ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल मीट अप हो रहा है। तो हम लोग ये थोड़ा आगे ए वेक्टर को प्रोसीड कर रहे हैं और ये हुआ थीटा। क्योंकि देखो, अगर ये ए वेक्टर है तो ये पॉइंट बना ए वेक्टर के लिए टेल और ये पॉइंट है बी वेक्टर के लिए टेल। तो ये हुआ
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर? अब देखो ये भी है थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्योंकि ये पॉइंट दोनों वेक्टर के लिए टेल है तो हम लोग टेल और टेल के बीच में एंगल ले सकते हैं। तो थीटा क्या हुआ? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। तो देखो ये पॉइंट हुआ रिजल्टेंट के लिए टेल और ए वेक्टर के लिए भी ये टेल हुआ, तो ये हुआ अल्फा, ये हुआ एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। इस केस में ये हुआ रिजल्टेंट और ये हुआ ए वेक्टर और ये हुआ अल्फा। अल्फा क्या है? रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में एंगल। दोनों का अप्रोच अलग है लेकिन जो फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, वो सेम ही है। जब हम लोग दोनों वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर रहे तब हमें उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल भी पता होना चाहिए, तभी हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग दोनों वेक्टर को ही ऐड कर पाते हैं। तो दोनों अप्रोच से ये होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। देखो आर वेक्टर क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस केस में क्या है? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट का ये हुआ मैग्नीट्यूड, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हुआ एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर। ये वाला एंगल नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट में ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल मीट अप हो रहा है। हेड और टेल के बीच में हम लोग एंगल नहीं ले सकते, तो ए वेक्टर को हम लोग आगे प्रोसीड किए, ये हुआ एंगल थीटा, क्योंकि ये पॉइंट बना। अभी क्या बना? अभी ए पॉइंट के लिए ये हुआ टेल, बी वेक्टर के लिए ये भी हुआ टेल। तो टेल और टेल के बीच में एंगल अलाउड है। तो दोनों अप्रोच से ये आता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जो हमें याद रखना होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ac cos थीटा, और ये होता है रिजल्टेंट का डायरेक्शन। अल्फा क्या है? रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में एंगल। ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका मैंने बोला था। रिजल्टेंट किसके साथ एंगल बना रहा है? ए के साथ, ए वेक्टर के साथ। तो ये नीचे अकेला ए बैठ रहा है, बाकी बी साइन थीटा प्लस बी cos थीटा। यहाँ पर भी रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। बोलो बोलो, याद है? तो ये हुआ रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो ए नीचे अकेला बैठ रहा है, बाकी बी साइन थीटा प्लस बी cos थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर। और ये दोनों शॉर्ट ट्रिक था, ये दोनों शॉर्ट ट्रिक भी तुम्हें याद रखना है। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाइज बिटवीन, दोनों वेक्टर को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये होता है मैक्सिमम, ये होता है मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी, और ये होता है मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि मैंने सिखाया था लास्ट वीडियो में, जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री तो रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम आता है a प्लस बी, और जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री तो उस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू मिनिमम आता है, वो होता है a माइनस बी। अगर नहीं पता है तो एक बार लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो a माइनस बी से लेकर a प्लस बी तक वेरी करता है, क्योंकि रिजल्टेंट एंगल के ऊपर डिपेंड है। एंगल चेंज हो रहा है दोनों वेक्टर के बीच में, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो भी चेंज हो रहा है। ये होता है जब दोनों वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल है। ये कब होता है? जब दोनों वेक्टर के बीच में 180 डिग्री एंगल है। तो ये वैल्यू तुम्हें याद रखना होगा, a माइनस बी से लेकर a प्लस बी तक होता है। और ये था एक जबरदस्त शॉर्टकट, और ये एक शानदार शॉर्टकट है। ये फॉर्मूला तुम्हें नीट जेईई मेंस में बहुत हेल्प करेगा। जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब मान लो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब क्या होता है? दोनों वेक्टर का, अच्छा इक्वल वेक्टर मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, इक्वल वेक्टर मैं नहीं कह रहा हूँ, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू, ये बोल सकते हो टू वेक्टर, ये थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है, देख सकते हो a इक्वल टू p एंड b इक्वल टू p, और उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो ये होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला तुम इससे डायरेक्ट ला सकते हो, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो ये होता है शॉर्ट ट्रिक, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम मतलब दोनों वेक्टर का वैल्यू pp है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, तो ये होता है रिजल्टेंट का वैल्यू डायरेक्ट ट्वाइस p cos थीटा बाय 2। और इसका वैल्यू क्या होता है? मैंने सिखाया था 0, 60, 90, जब थीटा है 0, 60, 90, 120, 180, मैं ऐसे याद रखता हूं। थीटा का वैल्यू क्या है? 0, 60, 90, 120, 180। मैं रिजल्टेंट नीचे से याद रखता हूं, 0,
P, √2P, √3P और लास्ट क्या था 2P। लास्ट वीडियो में मैं डिटेल्स में सब डिस्कस किया था। तो आई होप ये फॉर्मूला तुम लोग को बहुत हेल्प करेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पेन लेकर बैठो। तो हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल तरफ। उससे पहले ये पूरे ध्यान से कॉपी कर लो। चलते हैं न्यूमेरिकल पर, कॉपी कर लो। तो ये हुआ आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल। देख सकते हो ये हुआ ए वेक्टर, ये हुआ बी वेक्टर। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 60 डिग्री। ऑब्वियसली ये एंगल है टेल और टेल के बीच में। क्वेश्चन क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज √7b। मतलब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो है √7b। हमें क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ b बाई ए। b बाई ए दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का हमें चाहिए रेशियो, जो है हाफ, 1/3, 1/4 और ये लास्ट में हुआ 1/3 स्क्वायर। मैं तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पॉज करके थोड़ा बहुत टाइम लो, फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखो। तो मैं तुम लोगों को 5 सेकंड टाइम दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 और इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलो सॉल्व करते हैं। तो सिंपल क्या प्रोसीड्योर है, सिंपल वही फॉर्मूला है, R इक्वल टू ये हुआ अंडर रूट, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस ये हुआ बी स्क्वायर और ये हुआ ट्वाइस ए बी। क्या होता है, कॉस थीटा ना, तो थीटा क्या है 60, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये हुआ कॉस ऑफ 60 डिग्री। रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट है √7b, तो लिखो √7b। ये हुआ अंडर रूट, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ ट्वाइस ए बी। कॉस 60 मीन साइन 30 हाफ, 2 कैंसिल, तो दोनों साइड से स्क्वायर करो। तो √7 का स्क्वायर 7, बी का ये हुआ बी स्क्वायर। इस साइड में स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये रूट गायब, तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 कैंसिल, ये हुआ ए बी। तो नेक्स्ट मैं इस टर्म को इधर लेके जा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर प्लस ये हुआ ए बी इक्वल टू 0। दोनों साइड से स्क्वायर करने से क्या हो रहा है, √7 का 7, बी का स्क्वायर और ये रूट गायब। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिंपल अलजेब्रा करो, ए स्क्वायर ये हुआ माइनस 6b स्क्वायर प्लस ए बी। नेक्स्ट क्या करना होगा, मिडिल टर्म फैक्टर, तो ये हुआ ए स्क्वायर, ये मैं अच्छा यहां पर मैं ए बी को लूंगा आगे ना, ए बी। तो बेटर एक काम करो, बेटर ये हुआ ए स्क्वायर, देन ये मैं प्लस ए बी लिख रहा हूं और ये बी स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है माइनस 6b स्क्वायर। जस्ट कुछ नहीं किया, ए बी को यहां पर है क्योंकि हमें चाहिए मिडिल टर्म फैक्टर। तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस मैं इसको मिडिल टर्म फैक्टर कर रहा हूं 3ab माइनस 2ab माइनस ऑफ 6b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैंने a कॉमन लिया, a प्लस 3b और ये हुआ a प्लस 3b और ये हुआ माइनस 2b। नेक्स्ट ये हुआ a माइनस 2b और ये हुआ a प्लस 3b इक्वल टू 0। तो दोनों टर्म से क्या आ रहा है, a माइनस 2b। तो अगर a माइनस 2b देखोगे तो ये 0, तो a इक्वल टू 2b और ये हुआ b बाई ए इक्वल टू ये हुआ हाफ, b बाई ए इक्वल टू ये हुआ हाफ, 2b इक्वल टू a। तो ये हुआ ऑप्शन ए। ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये -3 कुछ आएगा, तो a माइनस 2b को 0 के साथ इक्वेट करो, ये हुआ आंसर। आगे चलते हैं, कॉपी कर लो, चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ओके, ये हुआ नेक्स्ट धमाकेदार न्यूमेरिकल। ये देख सकते हो डायग्राम गिवन है, ये हुआ ए वेक्टर, ये हुआ बी वेक्टर सेम सीक्वेंस में, तो ये हुआ आर वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट ऑपोजिट ऑर्डर में देख सकते हो। ये पॉइंट में आके ए वेक्टर का हेड और ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है बी वेक्टर का टेल। तो ये हुआ रिजल्टेंट, गिवन है आर इक्वल टू b बाई 2। तो हमें ये एंगल ढूंढना है 30, 60, 45, 75। 5 सेकेंड ट्राई करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। तो 1 2 3 4 5, अक्कर बक्कर बम्बे वो 80 90 पूरे 100, ऐसे तो नहीं होगा। आंसर है एंगल 30 डिग्री। तो चलो हम लोग अपना बेसिक मेथड से ट्राई करते हैं। r इक्वल टू b बाई 2। तो सबसे पहले मुझे बोलो a और b वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना है, ये थीटा है या कुछ और है। ध्यान से अगर देखोगे तो इस पॉइंट में a वेक्टर का हेड और b वेक्टर का टेल मीट अप हो रहा है। हेड और टेल के बीच में एंगल नहीं होता है। अगर मैं
एंगल दोनों वेक्टर के बीच में मेजर कर रहा हूं, तो क्या होगा, इसीलिए मैं ए को थोड़ा आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो ये हुआ हमारा ए वेक्टर, ये हुआ ए वेक्टर और ये थीटा है, तो ये हुआ एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा, देख सकते हो। अब ये पॉइंट हुआ ए वेक्टर के लिए टेल और बी वेक्टर के टेल, तो एक्चुअल एंगल है 180 माइनस थीटा, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये दिया हुआ है एंगल थीटा। तुम तो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दोगे, r इक्वल टू अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ac cos थीटा, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हेड और टेल के बीच में एंगल नहीं मेजर होता है, क्रॉस। तो एक्चुअल एंगल है 180 माइनस थीटा, लेकिन हमें क्या चाहिए, थीटा। तो ये हुआ r, ये मैं लिख रहा हूं r इक्वल टू, ये हुआ अंडर रूट, ये हुआ a स्क्वायर और ये हुआ b स्क्वायर और ये हुआ ट्वाइस ए बी और ये हुआ ट्वाइस ए बी। अच्छा, एक काम कर सकते हो यहाँ पर ए स्क्वायर, अच्छा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे या कुछ और करोगे, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ये फॉर्मूला से मुझे थोड़ा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेसी आ सकता है, तो मैं पहले ये फॉर्मूला को अवॉइड कर रहा हूं, मैं कुछ और ट्राई कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है आगे। देखो सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या हुआ, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेन्यूज। तो ये मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस होगा ना, तो ये हुआ आर स्क्वायर प्लस ये हुआ ए स्क्वायर और ये हुआ बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं। अब r इक्वल टू b बाई 2 है, तो ये हुआ b बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हुआ a स्क्वायर और ये हुआ b स्क्वायर, तो ये हुआ b स्क्वायर बाई 4, ये हुआ a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो ये हुआ a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, तो ये हुआ a स्क्वायर और ये हुआ 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो ये हुआ a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर बाई 4। मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूं, तो ये हुआ अंडर रूट 3b बाई 2, अंडर रूट 3b बाई 2। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है अंडर रूट 3b बाई 2। नेक्स्ट देखो, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, मैं उस फॉर्मूला को थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस फॉर्मूला से थोड़ा कॉम्प्लिकेट आ सकता है। तो अगर तुम्हें सर हमें तो उस फॉर्मूला जाना है, तो तुम उस फॉर्मूला को बेझिझक ट्राई करके देख सकते हो। मुझे प्रैक्टिस था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर इस मेथड से मैं जाऊं इस प्रॉब्लम में, तो थोड़ा आसान वे में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। सर ये था एंगल थीटा और ये है एक्चुअल एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो मैं वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा, मैं एक दूसरा मेथड ट्राई किया जो है सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब देखो इस ट्रायंगल से मैं क्या क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम ट्रायंगल, ये मैं लिख सकता हूं फ्रॉम ट्रायंगल। देखो तो tan थीटा क्या हुआ, tan थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हुआ tan थीटा इक्वल टू सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हुआ tan थीटा, परपेंडिकुलर मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और बेस, ये हुआ बेस नॉट बी, ये हुआ बेस परपेंडिकुलर बेस, तो ये है बेस a, तो ये हुआ tan थीटा। r का वैल्यू क्या था, r का वैल्यू था b बाई 2 रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हुआ रूट 3b बाई 2, ये हुआ रूट 3b बाई 2, तो b से b कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हुआ tan थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 3। थीटा का वैल्यू कब होता है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होने से tan का वैल्यू आता है रूट 3, तो ये हुआ tan 30 डिग्री, तो ये हुआ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये हुआ आंसर। तुम उस फॉर्मूला से जा सकते हो, एक बार खुद से ट्राई करके देख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस मेथड से जाने से थोड़ा आसान लग सकता है। तो ये हुआ प्रॉब्लम 2 का आंसर अप्रोच, तो कॉपी कर लो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। ये जो प्रॉब्लम है ये सिंपल रिगोरस कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर ऐसे आएगा। सिंपल, तुम्हें मैथमेटिक्स आना चाहिए बस, और कुछ नहीं।
तो क्या है, एट व्हाट एंगल मस्ट द फोर्सेस x प्लस वाई एंड x माइनस वाई एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स में भी ये आगे रिजल्टेंट फोर्स होगा मे बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये हुआ एक फोर्स, ये हुआ दूसरा फोर्स, तो ये दोनों फोर्स के बीच में एंगल कौन सा हो ताकि ये बने रिजल्टेंट। सिंपल, ये हुआ एक वेक्टर, ये हुआ दूसरा वेक्टर और ये हुआ रिजल्टेंट। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो a हुआ x प्लस वाई, b हुआ x माइनस वाई और रिजल्टेंट हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर और ये हुआ वाई स्क्वायर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हुआ रिजल्टेंट r इक्वल टू, ये हुआ कितना, रे ये तो ऊपर उठ गया, ये हुआ ए स्क्वायर, अच्छा कैपिटल लिखा है, चलो कैपिटल ही लिखते हैं। तो ये हुआ ए स्क्वायर, ये हुआ बी स्क्वायर और ये हुआ ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट का क्या है वैल्यू, अंडर रूट ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हुआ a, तो ये हुआ x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस ये हुआ x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये a हुआ x प्लस वाई, b हुआ x माइनस वाई और ये हुआ एंगल थीटा। सिंपल कैलकुलेशन करो, थीटा तुम्हें मिल जाएगा। तो दोनों साइड से मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूं, तो स्क्वायर रूट करने से स्क्वायर रूट नहीं, दोनों साइड से मैं स्क्वायर कर रहा हूं। तो स्क्वायर करने से क्या होगा, ये रूट भागेगा मतलब हट जाएगा ऑब्वियसली। तो मैं दोनों साइड से स्क्वायर कर रहा हूं, ये स्क्वायर रूट गायब, ये हुआ x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हुआ 2 और ये a प्लस बी a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ये हुआ कॉस थीटा। मैंने स्क्वायर किया, रूट गायब, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रूट गायब, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या हुआ, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हुआ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये हुआ वाई स्क्वायर प्लस ये हुआ 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हुआ कॉस थीटा। शॉर्टकट फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इस टर्म को ब्रेक करो, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर, ये हुआ 2, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हुआ कॉस थीटा। इन दोनों टर्म को इधर लाओ, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ये हुआ वाई स्क्वायर, इस टर्म को इधर लाओ 2 वाई स्क्वायर, ये हुआ 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हुआ कॉस थीटा। अच्छा, ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ माइनस वाई स्क्वायर, ये हुआ 2, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हुआ कॉस थीटा। नेक्स्ट मुझे ये वाला पार्ट इरेज करना है, तब तक लिख लो। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट पार्ट। अच्छा, मैं ये माइनस कॉमन ले रहा हूं इससे, तो ये हुआ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हुआ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हुआ 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हुआ सामने, ये हुआ 2 और ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हुआ कॉस थीटा। मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैं कर रहा हूं दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये वाला माइनस गायब और इसका जो साइन है वो चेंज हुआ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका जो साइन है वो चेंज हुआ 2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हुआ कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर बना माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बना प्लस वाई स्क्वायर। माइनस से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए था, एंगल कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हुआ 2 वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हुआ थीटा इक्वल टू ये हुआ कॉस इनवर्स, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ये हुआ वाई स्क्वायर और ये हुआ 2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हुआ आंसर। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स। तो सिंपल फिजिक्स तो यहां पर ही खत्म है, बाकी आगे क्या है मैथमेटिक्स।
तो ये फॉर्मूला भी आना चाहिए और उसके साथ एक्यूरेसी भी होना चाहिए। ऑब्वियसली इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। अगर ये फॉर्मूला नीट या जेईई मेंस में आता है तो तुम्हें यहाँ पर करना ही होगा। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? सिंपल तो मैथमेटिक्स है। ये शॉर्ट ट्रिक इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग है, तो तुम 2p cos थीटा बाई 2p यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिंपल ये वाला मेथड करना होगा और आंसर निकालना होगा। कॉपी कर लो, चलते हैं आगे और बेहतरीन न्यूमेरिकल की तरफ। कॉपी कर लो। तो ये हुआ आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल और ये भी प्रॉब्लम एकदम इजी है बोल सकते हो, शानदार भी है। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स makes 30 degree and 60 degree angles with them and has magnitude 40 Newton. Find magnitude of two vectors. दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका वैल्यू है 40 न्यूटन और रिजल्टेंट एक वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, दूसरे वेक्टर के साथ 60 डिग्री। हमें क्या चाहिए? उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये गिवन है रिजल्टेंट का वैल्यू और रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के साथ कौन कौन सा एंगल कर रहा है। ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यू देख के तुम बोल सकते हो कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। टोटल एंगल है 90। क्यों? देखो, ये हुआ सपोज एक वेक्टर, ये हुआ सपोज मान लो है ए वेक्टर और ये हुआ बी वेक्टर, ये हुआ बी वेक्टर और ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ से। तो ये हुआ रिजल्टेंट, ये हुआ रिजल्टेंट और ये हुआ बी वेक्टर। रिजल्टेंट ए के साथ एंगल कर रहा है 30 और रिजल्टेंट बी के साथ एंगल कर रहा है 60। देख सकते हो? तो सिंपल दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90। रिजल्टेंट का वैल्यू गिवन है। रिजल्टेंट का वैल्यू क्या है? रिजल्टेंट का वैल्यू गिवन है 40, ये हुआ न्यूटन। तो क्या कर सकते हो? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, तो ये कर सकते हो सिंपल। तो देखो, हमने सीखा था जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होता है 90 तो क्या होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस केस में थीटा है 90 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 90, 60 प्लस 30। तो ये हुआ r इक्वल टू, ये हुआ 10, tan 30 यहां पर तुम अप्लाई कर सकते हो, tan 30 यहां पर। अच्छा ठीक है, चलो इस फॉर्मूला से पहले एक बार चेक कर लेते हैं। ये हुआ ए स्क्वायर, ये हुआ बी स्क्वायर और ये हुआ ट्वाइस ए बी कॉस 90, ये हुआ cos 90, ये हुआ रिजल्टेंट इक्वल टू, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म ही गायब, cos 90 0। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें दूसरे मेथड जाना चाहिए। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 30। चलो, तो यहाँ पर मैं tan 30 अप्लाई कर रहा हूं। tan 30 ये क्या हुआ? b। तो tan 30 कितना हुआ? tan 30 ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ परपेंडिकुलर जो है b और ये हुआ बेस। तो tan 30 मतलब ये हुआ 1/√3 और ये हुआ a। तो b बाई a इक्वल टू, तो ये आ रहा है a इक्वल टू, ये हुआ √3 इंटू b, a इक्वल √3b और r क्या है? r है 40 न्यूटन। हाँ, ऑलमोस्ट वही तो गया है। सिंपल क्या करो, तुम a को तुम सब्स्टिट्यूट कर लो। tan 30 क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये हुआ b और ये हुआ बेस। तो tan 30 1/√3 b बाई a, तो a इक्वल टू क्या? √3b। तो r इक्वल टू क्या है? अच्छा, r इक्वल टू मैं बाद में लिखता हूं a स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब ये क्या हुआ? a स्क्वायर मतलब ये हुआ 3 इंटू बी स्क्वायर। तो ये हुआ 3b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ये हुआ r इक्वल टू अंडर रूट, ये हुआ 4b स्क्वायर। तो r इक्वल टू ये हुआ 2b। तो r का वैल्यू क्या है बेटा जी? r का वैल्यू है 40। तो ये हुआ 40 और ये हुआ 2b। तो b कितना आ रहा है? b कितना आ रहा है? 20 न्यूटन। 2 से 40 को काटो, ये हुआ 20। तो ये हुआ एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा a इक्वल √3b। ये वाला यूज करो ना, कौन तुम्हें रोक रहा है? ये हुआ √3b। तो ये हुआ √3 इंटू 20 और ये हुआ 20 इंटू √3 न्यूटन। तो ये हुआ एक वेक्टर 20 इंटू √3 न्यूटन और ये हुआ दूसरा b इक्वल 20 न्यूटन। तो ऐसा होता है अप्रोच।
सर ये कहां से आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस होगा और उतना एक्यूरेसी के साथ तुम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। सिंपल कुछ नहीं है, फॉर्मूला को समझो और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। मैं इसके बाद एक प्रॉब्लम तुम्हें होमवर्क की तरफ दे जाता हूं, तुम उसको एक बार कोशिश करो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ऑब्वियसली कर दूंगा। तो कॉपी कर लो, तो मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल कॉपी करके देता हूं, तुम लोग उसको ट्राई करो। कॉपी कर लो। तो ये हुआ होमवर्क सवाल जो बहुत शानदार है और इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा दिमाग चाहिए। थोड़ा प्रॉब्लम से लड़ाई करो, जूझो, तब ना मजा आएगा फिजिक्स का। फिजिक्स का तो यही, फिजिक्स तुमसे क्या चाहता है? टाइम। फिजिक्स डिमांड्स टाइम। तो ये प्रॉब्लम है, टू फोर्सेस इक्वल टू P न्यूटन एंड 2P न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल इफ द फर्स्ट बी डबल्ड। मतलब P को हम लोग कर रहे हैं 2P एंड सेकेंड बी इंक्रीज्ड बाय 20 न्यूटन। तो P से हो रहा है 2P और ये जो सेकेंड फोर्स है वो चेंज हो रहा है 2P प्लस 20 में। सेकेंड बी इंक्रीज बाय 20 न्यूटन। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड। डायरेक्शन जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो अनअल्टर्ड है। मतलब जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो पहले था बाद में वही है। बाद में मतलब जब हम लोग P से 2P किए और 2P से 2P प्लस 20 किए तब भी रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो सेम ही है। हमें क्या ढूंढना है? हमें P का वैल्यू ढूंढना है। तो ये एक शानदार क्वेश्चन है। आई होप आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करते रहेंगे और इस तरीके से हमारा जर्नी आगे कंटिन्यू रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आ रहा हूं, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।